वो देश के मुखिया कम है। आज के डेट में नफरत फैलाने का, बंटवारे का, देश में हिंसा पैदा हो, कैसे ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करना जिससे कि सामाजिक सौहार्द टूटे, मुझे कहने में दुख लगता है। पर यह सच्चाई पूरा देश देख रहा है। सियासत, चुनाव सब अपनी जगह पे है, लेकिन देश में रहेगा तब पार्टियां रहेंगी, तब आप प्रधानमंत्री या कोई पद पर रहेंगे। देश का रहना जरूरी है। ये समझ में कब आएगी मुझे समझ नहीं आती। बार-बार जो मुस्लिम पार्टी का इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एमवीए का मतलब ही अलग बता रहे हैं। सबने देखा, कई लोग अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं मुस्लिम विकास अघाड़ी, इस नाम से आपका कर दिया है। महायुक्ति का भी वो तो महायुक्ति का, पद्मजा जी, महायुक्ति का मतलब महाभ्रष्ट, उग्रवादी, जो है एक दूसरे को गद्दार, ये अब कहना मैं नहीं चाहूंगा, ये तो हम नहीं कहते हैं। चलिए आपस में डिबेट में जो बोलना है बोल ले, पर महायुक्ति जो भी हो, बट महाअघाड़ी जो है महात्मा गांधी का साथी है, महात्मा गांधी के सपनों पे आगे चलने वाली है। और देखिएगा महाराष्ट्र के विकास के लिए महाराष्ट्र नामा जो हमने किया है, 5 हमारी जो गारंटी है, पूरे डिबेट में किसी ने अपने एजेंडे पर बात नहीं की। विकास का एजेंडा, डॉक्टर अजय आलोक, आखिरी 30 सेकंड, बार-बार देखिए आपने शुरू में जिक्र किया था न्यूटन्स लॉ कि एक एक्शन का रिएक्शन होगा। क्या बार-बार इस मुद्दे को इसीलिए उठाया जाता है क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिएक्शन हो जाए? जैसे मुस्लिम वोट की बात आएगी वैसे ही हिंदू वोट का रिएक्शन आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये श्रीमान राहुल गांधी की तस्वीर है और ये न्यूज़पेपर है कौमी तंजीम, बाकायदा पीटीआई से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। राहुल गांधी का फोटो लिखा हुआ, बयान कोटेड है 2018। मैं कोई बात बिना तर्क के नहीं बोलता हूँ। राहुल गांधी बोल रहे हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कंफर्म कर लीजिए, हम तो नहीं बोल रहे। हम पे इल्जाम लगा क्या होगा भाई, जो कृत्य सामने आ ही जाते ना, छुपते हुए कहाँ छुपेगा। दिग्विजय सिंह का दिखाइए। बात आज यहाँ पे ये है, जब मैंने कहा था इक्वल एक्शन एज अपोजिट रिएक्शन, तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो इन्होंने काम किया है कि पहली बार खुलेआम, खुले तौर पे पूर्ण मुसलमानों से और मुसलमान के धर्म गुरुओं से, उलेमाओं से सबसे अपील करवाई गई है कि इनको वोट दो भाई, इनको वोट दो। उसके बदले में 17 डिमांड दी गई है, 10% आरक्षण भी देंगे। कर्नाटक में तो दे ही दिया ना, सारे मुसलमानों को उठा के ओबीसी लिस्ट में डाल दिया, ओबीसी का आरक्षण खा गई है। अब किसको किसमें डालेंगे? SC ST में डाल देंगे, SC ST का भी आरक्षण खा जाएंगे। इस देश का इस्लामीकरण कैसे करना है 1951 से नेहरू के समय से शुरू हुआ और आज भी सत्ता में नहीं है, लेकिन जहां जहां सत्ता में है पूरी कोशिश कर लेते हैं कि बैठ गई है इन लोगों के दिमाग में। ठीक है, अपील की जा रही है, वोट सबको डालना चाहिए, किसके लिए डालना चाहिए, अलग अलग संगठन कह रहे हैं कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके हित की बात करे। क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है या टूल किट, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अड़ी भाई, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।